हेलो दोस्तों, आज हम ई वेस्ट के बारे में बात करेंगे। ई वेस्ट जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारी डेली लाइफ में जो भी इलेक्ट्रिकल सामान या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जिनका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और एक समय होने के बाद जब वो ख़राब हो जाती हैं, हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में हर साल तकरीबन 50 मिलियन टन ई वेस्ट जनरेट होता है और जिसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाता, उसको रिसाइकल नहीं किया जाता, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक तरीके से खतरा बनता चला जा रहा है। हम बात करते हैं कि ई वेस्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ई वेस्ट में आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, मॉनिटर, सेल फोन, सीडी प्लेयर, प्रिंटर्स, इस तरह से कई सारे डिवाइस आते हैं जिनका प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहते हैं, यदि इनको प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया जाता है तो इनमें कई सारे हार्मफुल मटेरियल होते हैं जैसे कि बेरिलियम, कैडमियम, मरकरी, लेड। ये टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं और ये बहुत आसानी से डिकम्पोज होते नहीं हैं और हमारा जो इन्वायरमेंट रहता है, पर्यावरण रहता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से खतरा बन के उभरते हैं। हम यदि बात करें कि जो ई वेस्ट होता है, ये ई वेस्ट जनरेट कहाँ से हो रहा है, हमको ये बात तो पता है, लेकिन इसके और क्या क्या कारण हैं जहाँ से ई वेस्ट का जनरेशन होता है, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला कारण है आपका डेवलपमेंट। देखिए, हर एक कंट्री डेवलप होती चली जा रही है। कई सारे डेवलपिंग कंट्री, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, पब्लिक की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। हर घर में पहले मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अब नए नए फ़ोन्स आते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी कंट्री या ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके कारण भी ई वेस्ट की समस्या जनरेट हो रही है। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी डे बाई डे अपग्रेड होती चली जा रही है। पहले 2G मोबाइल्स थे, 3G थे, अभी 4G है और अब 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ते जाने के कारण भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम पब्लिक के द्वारा परचेस किया जाता है, जो कि अल्टीमेटली ई वेस्ट बनता है। तीसरी जो कारण है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होने का, वो है दोस्तों ई मेंटालिटी, ह्यूमन मेंटालिटी। मतलब जैसे कि कोई भी जो पर्सन है, अब यदि हम हमारे घर में ही देखें तो पहले हमारे पास जो भी फ़ोन था, एक नया गैजेट आ जाने के बाद हम जो पुराना हमारा फ़ोन होता है हम उसको रिटायर कर देते हैं और जो नया फ़ोन होता है हम उसी को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ह्यूमन मेंटालिटी भी वक्त के साथ साथ बदलती चली जा रही है। जितने ज़्यादा अपग्रेड मोबाइल आते जाते हैं, लोग नए नए फ़ोन खरीदते जा रहे हैं, नए नए लैपटॉप, पीसीज खरीदते चले जा रहे हैं, तो इस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। चौथी बात है पॉपुलेशन। मैंने जैसा कहा कि डे बाई डे पॉपुलेशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यदि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड्स बढ़ रही हैं और इसके कारण भी ई वेस्ट की समस्या जनरेट होती चली जा रही है। अब हम बात करते हैं कि ई वेस्ट का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, ई वेस्ट का एनवायरनमेंट में कई तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि एयर में, यदि ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं इनको यदि जलाएंगे तो बहुत बुरी तरह से एयर पोल्यूशन होगा। यदि हम इसमें वाटर रिसोर्सेज में या कहीं भी जो पानी वगैरह रहता है, ठीक है, उनमें इनको फेंक देते हैं, इनको प्रॉपर्ली यदि हम डिस्पोज नहीं किया जाता है, तो जैसा कि मैंने बताया, इनमें लेड, मरकरी, कैडमियम, बेरिलियम, इस तरह के बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर में पहुंच जाते हैं और ग्राउंड वाटर में पहुंचने के बाद वो वाटर रिसोर्सेज में मिल जाते हैं। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज में मिल जाते हैं, ग्राउंड वाटर में पहुंच जाते हैं और वो हमारे वाटर चेन में शामिल होकर कई तरह से हमारी बॉडी में भी अंदर जा सकते हैं। तीसरा है सॉइल पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो मैंने बताया कि जो ई वेस्ट रहता है ये बहुत आसानी से बायोडिग्रेड नहीं होते हैं, बहुत आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, तो इस तरह से ये जो सॉइल रहता है उसको भी पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। अब बात ये करते हैं कि जो ई वेस्ट है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। दोस्तों, ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए 5 तरीके यूज़ किए जाते हैं। हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि ई वेस्ट का निपटारा या इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला तरीका होता है उसे बोलते हैं सिक्योर्ड लैंड फिलिंग। सिक्योर्ड लैंड फिलिंग, या इसे हिंदी में बोलते हैं सुरक्षित तरीके से भूमि में दबा देना। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ई वेस्ट रहता है,
ठीक है, एक गहरा गड्ढा खोला जाता है और फिर उसमें HDPE जो हाई डेंसिटी पॉलीएमाइड की मोटी मोटी शीट आती हैं, एक जो मोटा तरीके का प्लास्टिक रहता है, ठीक है, तो उसकी लाइनिंग कर देते हैं और उसके ऊपर ई वेस्ट गहरा गड्ढा बना के उसकी लाइनिंग करके ई वेस्ट को उसमें डाल के दबा दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है सिक्योर्ड लैंडफिलिंग। दूसरा जो तरीका होता है इसे बोलते हैं इंसिनरेशन, या इसे हिंदी में भस्मीकरण बोलते हैं। तो ये जो तरीका होता है, इसमें क्या करते हैं, जो भी ई वेस्ट रहता है उसे 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर रहता है, तो एक पूरा क्लोज चैम्बर रहता है, एक पूरा बंद कमरा रहता है, और इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पे जो भी ई वेस्ट मटेरियल रहता है तो उसको बर्न किया जाता है, जला दिया जाता है। तीसरा जो तरीका होता है उसे बोलते हैं रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे कि मॉनिटर हो गया, पिक्चर ट्यूब हो गई, लैपटॉप, कीबोर्ड, टेलीफोन, हार्ड ड्राइव, CD ड्राइव, प्रिंटर, इस तरह का जो भी मटेरियल रहता है उसको रिसाइकिल कर लिया जाता है। उसको तोड़ के अलग अलग उसमें से जो भी मटेरियल रहता है, ठीक है, मेटल्स रहते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। इसके बाद जो चौथा तरीका होता है, इसमें भी मेटल की रिकवरी की जाती है, बट इसमें एसिड के थ्रू। ठीक है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो भी वेरियस पार्ट्स रहते हैं, उन्हें जो भी एसिड रहता है, कंसनट्रेटेड एसिड रहता है, उसके अंदर उनको मर्ज कर दिया जाता है और जो भी हैवी मेटल्स रहते हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है। इसके बाद जो पांचवा तरीका होता है उसे रीयूज़ बोलते हैं। तो इसमें जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ठीक है, जो भी किसी कारण से बेकार हो गए हैं, उनको रिपेयर किया जाता है, उनका रीयूज़ किया जाता है। मोबाइल, लैपटॉप, इन्वर्टर, ठीक है, तो इनको ठीक करके फिर से इनको रीयूज़ किया जाता है। दोस्तों ये सारे तरीके थे, इस तरह से ई वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ और आपको एडवाइस दी जा सकती हैं कि जब भी आप ई वेस्ट के मैनेजमेंट में कुछ और अच्छी बातें ये हैं कि आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदें तो ऐसे दुकानदारों से आप खरीदें जहाँ पे इनकेस यदि आपका जो भी डिवाइस है वो ख़राब हो जाता है तो वो रिसाइकिल करने के लिए उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को आपसे वापस ले लें। ठीक है, इसके बाद एज ए सिटीजन हमको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमको रिसाइकिल्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ख़रीदने की तरफ हमको अपना मूड बना के रखना चाहिए। एनवायरनमेंट एथिक्स का हमको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों भारत में भी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इसकी अच्छी खासी समस्या है। ठीक है, कंप्यूटर का जो भी डिवाइसेस हैं, भारत में 70% जो ई वेस्ट होता है कंप्यूटर का ही होता है। टेलीकॉम सेक्टर से 12%, इसके बाद जो मेडिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं 8%, यहाँ से हमारी कंट्री में ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है। दोस्तों ई परिसर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जो ई परिसर था दोस्तों, तो ये गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलर था। आप इसे ध्यान रखिएगा, 2005 में इसको शुरू किया गया था और ये जो ई परिसर था इसी के द्वारा जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है उनको इको फ्रेंडली तरीके से ई वेस्ट को डिस्पोज और रिसाइकिल कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस जो भी एक्ट लाए गए थे ताकि ई वेस्ट का मैनेजमेंट करने के लिए, इसमें 2016 के भी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए थे, तो उनका भी आप यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं, उनको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। थैंक यू।